हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल व एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम फिर लेकर आ गए हैं सीटेट दिसंबर 2024 का ईवीएस का वेरी इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम टॉपिक करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है करा है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है? अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय या अमूर्त से मूर्त की ओर। फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा है जो पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक का बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? यहाँ पे निगेटिव है तो हमको भी निगेटिव ही विकल्प खोजना है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन है। किसका? तो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी। दो का जवाब दीजिए। तो कौन सा है? नेगेटिव का है तो हमको भी नेगेटिव खोजना है। कौन है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं है, यानी दो का बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। करा है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? यानी करा रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में, अबू धाबी में। चौथा विकल्प भी हम देख लेते हैं क्या है, या ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन सा विकल्प मेरा सही है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है करा है तेज बुखार के साथ कपकपी, यानी तेज बुखार है उसके साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ के छाल से किया जाता है वह है। तो वह क्या है? वो कौन सा बुखार होता है? क्या कर रहा है? तेज बुखार है, कपकपी जिसका उपचार हम सिनकोना पेड़ के छाल से करते हैं, उसका वह कौन सा बुखार है? चिकनगुनिया है, डेंगू है, मियादी है या मलेरिया है? तो कौन सा बुखार है? मलेरिया बुखार है। 4 का डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यानी बच्चा को जब हम पर्यावरण अध्ययन कराते हैं यानी पढ़ाते हैं तो खोजने के लिए हम उसको क्या पर्याप्त समय देते हैं। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। वेरी गुड। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। 5 का जवाब दीजिए। तो क्या है? पर्यावरण अध्ययन जो है क्या होता है? बाल केंद्रित होता है, यानी 5 का ए विकल्प सही है। 5 का कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित परिकरणों का उपकरण है? यानी सुझावित परिकरणों का क्या है? उपकरण है। क्या है? जानवर है, हम चीज़ कैसे बनाते हैं। अगला विकल्प है परिवार और मित्र या भोजन। तो कौन सा सही है? हमारा ए ही विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? जानवर, यानी ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कर है चिराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? यानी चिराव जो नृत्य है वो कहाँ के लोग करते हैं? मणिपुर, मेघालय, झारखंड या मिजोरम। तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे और बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। करा है भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जी दांडी की समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। भारत के नीचे दिए किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यानी कह रहा है भारत में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, वह समुद्र के किस तट पर स्थित है? यानी किस राज्य में यानी स्थित है? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यानी 8 का मेरा
बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत का पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, जिन्हें क्या कहता है, रेत का टीले कहते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी, बर्लिन या टीपू या काबुल, कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट जवाब दीजिए 9 का आंसर। तो कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में। 9 का यही विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है करा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण यानी वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, यानी 6 थीम है उसमें से एक कौन सा ऐसा है जो थीम नहीं है? आवास, हम चीज़ कैसे बनाते हैं, काम और खेल, और भोजन। फटाफट जवाब दीजिए। तो हमारा आवास भी थीम है, मुख्य थीम है, और काम, हम चीज़ कैसे बनाते हैं, ये भी मुख्य थीम है, लेकिन काम और खेल क्या है? उप थीम है। क्या है? उप थीम है। उप थीम है। भोजन भी हमारा क्या है? थीम है। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है तो नहीं, हमारा सी ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, करा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने से सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? यानी हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं और बच्चों को उसमें जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होगा? पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्या, कक्षा निर्देशन, या किस्से और कहानी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? किस्से और कहानी, यानी डी विकल्प ही सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प ही सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद विकल्प देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? यानी आकलन के लिए क्या संकेतक नहीं होना चाहिए? तो अब देख लेते हैं 12 का विकल्प। सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, नया और समानता के प्रति दृष्टिकोण। फटाफट 12 का कौन सा विकल्प से नहीं पूछ रहा था, तो हम पहले ही बता दिए, जहाँ पे याद करना, रटना, दंड की बात, तो वो सब क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो उसको पहले ही हम छांट देंगे। तो इसका 12 का मेरा बी विकल्प सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, करा पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, यानी कौन सा आकलन? बच्चों को हम स्वयं आकलन करने के लिए कहेंगे तो यह कौन सा आकलन है? सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन, या CCE। फटाफट जवाब दीजिए 13 का कौन सा विकल्प सही है? तो एक ही विकल्प सही है, यानी ये ही विकल्प सही है। कौन सा सही विकल्प है? सीखने के लिए समान आकलन। ये देखेंगे बच्चा क्या करा, बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देने, यानी बच्चों को स्वयं स्वतः आकलन करने के लिए अवसर देंगे तो क्या होगा? सीखने के समान आकलन, सीखने के समान आकलन। 14 नंबर क्वेश्चन है, करा है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? यानी रेटिंग जो स्केल है उसमें कौन सा तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास, या लिखित प्रश्न। 14 का फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा होता है? अवलोकन होता है। क्या होता है? अवलोकन होता है। 14 का मेरा ए विकल्प सही है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग, यानी जो जानवर रात में जागते हैं वो जानवर कौन सा कलर, यानी हर चीज़ क्या कर, जागने वाले जानवर हर चीज़ किस रंग को देख पाते हैं? हरा और पीला, नारंगी और लाल, सफ़ेद यानी काला और सफ़ेद, बैगनी और नीला। तो कौन सा रंग हमको पता ही है, सी विकल्प से काला और सफ़ेद देखते हैं। कौन सा कलर देखते हैं? काला और सफ़ेद देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? यानी नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, या केरल। तो कौन सा क्षेत्र का है? ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का, यानी डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? यानी पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता है? मोम, ग्रीस, कोयला, और एक और विकल्प है हम ले लेते हैं डीजल। तो क्या नहीं, मोम से तो हमको पता है डीजल भी प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है, और तो यानी सी विकल्प से, यानी कोयला
नहीं प्राप्त होता है, कोयला नहीं प्राप्त होता है। 18 नंबर है, कह रहा है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, यानी भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो कौन सा में है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी 18 का ए विकल्प सही है। कौन से विकल्प से, ये वही ए विकल्प सही है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है ताजमहल को पीले होने में कौन सा गैस जिम्मेदार है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। तो 20 का मेरा कौन सा सही, बी विकल्प से सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ताजमहल को पीले होने के लिए जिम्मेदार है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। फटाफट जवाब दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जल वाष्प भी है, यानी हमारा डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।